नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में क्षितिज भाग 2 के पाठ लखनवी अंदाज के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, इससे पहले प्रथम वीडियो में हमने लेखक के परिचय के बारे में जानना चाहा था। यशपाल जी लखनवी अंदाज पाठ के लेखक थे और आज हम लखनवी अंदाज पाठ का सार जानेंगे, पाठ के सार पर चर्चा करेंगे। बच्चों, लखनवी अंदाज पाठ एक व्यंग्य शैली में लिखी गई रचना है, जिससे यह स्पष्ट किया गया है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। कहानी के लिए विचार, घटना और पात्र का होना अति आवश्यक है। यदि कहानीकार बिना कथ्य के कहानी लिख भी सकता है, लिख भी दे, तो उसका आनंद केवल उतना ही होगा जितना नवाब साहब खीरे को खाए बिना ही पेट भरने का नाटक करते हैं। अर्थात बिना कुछ भी खाए पेट को भरना असंभव है। उसी प्रकार बिना कथ्य, बिना घटना और बिना पात्र के कहानी लिखना भी असंभव है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक समझाने की कोशिश करता है कि मनुष्य को अपने असली रूप से को छोड़कर बनावटी जीवन शैली का आदी नहीं होना चाहिए और उसे यथार्थ से दूर नहीं भागना चाहिए। तो पाठ का परिचय है। प्रस्तुत पाठ में नवाब साहब सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठकर यात्रा कर रहे हैं। लेखक भी उनके साथ ही उसी डिब्बे में बैठे। नवाब साहब वास्तविकता से दूर कृत्रिम जीवन शैली जीने वाले पतनशील सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। शान शौकत के बाह्य आडंबरों का प्रदर्शन करने में वे किसी भी कदर पीछे जाने को तैयार नहीं। लेखक के सामने खीरा खाने में वे संकोच महसूस करते हैं। नवाबी शान शौकत दिखाने में वे केवल खीरे को सूंघ लेने मात्र से ही अपने उदर की तृप्ति का दिखावा करने का नाटक करते हैं। लेखक यशपाल भी उसी डिब्बे में उनके साथ बैठे हुए हैं, जो उस सामंती वर्ग के लेखक नवाब साहब को देखकर चकित हैं कि जो लोग अपने दिखावे के लिए इतना कष्ट और इतना दुख सहन कर लेने को तैयार हैं, क्या यही खानदानी रईसों का तरीका है? नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल में थक जाते हैं। लेखक सोच में पड़ जाते हैं कि खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता, क्या सामंती वर्ग इन्हीं चीज़ों के पीछे अपना जीवन गुजार देते हैं, इन्हीं के पीछे अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। लेखक सोच ही रहे थे कि खीरा खाने से तो पेट भर सकता है, लेकिन मात्र सूंघ लेने से पेट भरना लेखक की सोच से परे था। तो इसी बात पर वे नवाब साहब का दृष्टिकोण महसूस करते हैं कि नवाब साहब खीरे को काटने, धोने, पोंछने और सूंघ कर बाहर फेंकने की इतनी प्रक्रिया से ही वे थक जाते हैं और थक कर वे आराम करने का बहाना करते हैं। और इससे भी ज़्यादा लेखक हैरान उस समय होते हैं जब नवाब साहब खीरे के सूंघने मात्र से ही अपने उदर की तृप्ति का संकेत करते हैं। लेखक चाहते हैं कि जिस प्रकार बिना कथ्य के कहानी संभव नहीं है, उसी प्रकार बिना खीरा खाए पेट भरना कहाँ तक संभव।